और हमारे ज्वाला प्रसाद भैया ये 10 मुद्रा पावन के साथ प्रदान करते हैं। भोले बाबा भंडार भरते रहे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। विश्वनाथ नमो नाथ पुरारी इच्छा पूर्ण तुम्हारी। 4 शिष्य भगवान भोले बाबा के बड़े प्रिय हैं। एक दिन सभी शिष्यों ने कहा भोले बाबा से प्रभु ब्रह्म का दर्शन करा दो। तो भोले बाबा ने कहा भाई ऐसा है अभी नहीं, तुम लोग कल आना तब तुमको ब्रह्म का दर्शन कराएंगे। कहा ठीक है। 4 शिष्य अपने अपने घर चले गए। लेकिन रावण बहुत होशियार था, बलवान भी था, विद्वान भी था, चालाक भी बहुत था। रावण सुबह पहुंच गया। ऐसा ना हो गुरु जी और किसी को दे दे। रावण ने कहा गुरु जी मैं आ गया हूं। तो भोले बाबा ने कहा ठीक है दशानन, तो ले मेरे पास से पिनाक है, इसी के द्वारा तुझे ब्रह्म का दर्शन हो जाएगा। लेकिन एक काम करना, इसे कहीं धरती पे मत रखना, क्योंकि पृथ्वी का स्पर्श हो जाएगा तो फिर तुझसे नहीं उठेगा। इसी के द्वारा तुझे ब्रह्म का दर्शन होगा। रावण धनुष लेकर के चला। महाराज जनकपुर में जब पहुंचा तो रावण को वहां कुछ मलमूत्र की इच्छा हुई और इसने पृथ्वी का स्पर्श उस धनुष का कर दिया। वैसे तो कहा है कि किसी को इसने दे दिया कि भाई थोड़ी देर तक आप इसे लेकर के खड़े रहो, लेकिन महाराज उसने पृथ्वी पर रख दिया। रावण को बहुत देर हो गई। रावण जब लौट करके आया तो फिर वो धनुष नहीं उठा। जब नहीं उठा रावण ने सोचा अगर जनक से कहेंगे कि धनुष नहीं उठा तो बदनामी हो जाएगी। इसलिए जनक से रावण ने कहा महाराज मैं ये धनुष रखे जा रहा हूं, हमें थोड़ा काम है, देवताओं की मीटिंग में जाना है। ये धनुष तुम्हारे पास धरोहर में रख के लिए जा रहे हैं, जब कभी हम आएंगे तो ले जाएंगे। जनक ने कहा महाराज चिंता न करो, धनुष तुम्हारा सुरक्षित रहेगा। जनक जी ने अपने सैनिकों से कहा कि धनुष को उठा करके नगर में ले आओ, लेकिन उन पर भी नहीं उठा। तब जनक ने चारों ओर उसके खाई खुदवा दी और महाराज सुरक्षा में सैनिकों को लगा दिया। क्यों कि धनुष की सुरक्षा होनी चाहिए। उसी दिन से महाराज जनक की धरोहर में धनुष रखा है। लेकिन महाराज जनक उस धनुष की पूजा रोजाना करते थे। एक दिन माता सीता पहुंच गई धनुष के पास, थोड़ी जगह गंदी देखी। सीता ने बाएं हाथ से धनुष उठाया, लीप पोत की जगह को सुरक्षित कर दिया, धनुष वहीं पे रख दिया। जनक जी जब पूजा करने गए धनुष सजा हुआ देखा। जनक ने पूछा सैनिकों से भाई इस धनुष को किसने उठाया? सेवकों ने कहा महाराज कोई नहीं, सीता आई थी उन्हीं ने उठाया होगा। जनक ने सीता से पूछा बेटी सीता क्या तूने धनुष उठाया? सीता ने कहा पिताजी तो क्या बड़ी बात हो गई? अरे धनुष को उठा करके मैंने वो जगह सुरक्षित लीप पोत के ठीक कर दी, धनुष वहीं पर रख दिया, कोई बात नहीं क्या? जनक जी ने कहा गजब हो गया, हमें मालूम पड़ता है कि हमारी सीता कोई साधारण लड़की नहीं है। अरे जिस धनुष को कोई नहीं उठा सका
उस सीता ने बाएं हाथ से उठा के रख दिया। तो फिर हमको ऐसा करना पड़ेगा कि जब मेरी पुत्री इतनी बलवान है तो फिर भाई दामाद भी बलवान होना चाहिए। तो फिर सीता का विवाह ऐसे के संग में करना चाहिए जो धनुष को उठा करके तोड़ दे। महाराज यही निर्णय जनक ने ले लिया उसी दिन से, और सभी राजाओं को चिट्ठी भेज दी कि स्वयंवर के लिए आओ, धनुष को जो तोड़ेगा उसी के संग में सीता का विवाह होगा। आज सपा नदी ने वह तो कह दिया है कि महान देव का महाधनुष इसे उठाकर तोड़ेगा, इस भरे स्वयंवर में वो ही सीता से नाता होकर के अपने आप से पर बैठ जाते। जिनके कुछ विचार मन मानी चाप सभी महाराज सभी राजाओं ने धनुष नहीं उठाया। जिनके मन में कुछ विचार थे वो धनुष के पास भी नहीं गए। उनके विचार क्या थे? देखिए विचार बढ़िया होने चाहिए। उनके विचार थे कि ये धनुष किसी पर टूटने वाला नहीं है, इसलिए बिना वजह में अपनी बदनामी क्यों करो। अगर हमने नहीं उठाया तो ये तो रहेगा कि भाई हमने नहीं उठाया और हम भी उठाएंगे जाकर के धनुष उठने वाला नहीं है, तो हम काय को अपनी औकात खोमें। इसलिए राजा ने धनुष जाकर के नहीं छुआ। मेरे भक्तों, तुलसी बाबा ने यहाँ तक लिख दिया कि रावण पानी छुआ नहीं चापा, हारे सकल वीर कर लापा। रावण ने बाणासुर ने धनुष नहीं छुआ। क्यों? उनको भी मालूम था ये धनुष उठने वाला नहीं है। सारे राजा लोग उठा उठा करके हार गए, धनुष नहीं उठा। जो बाजे नहीं बज रहे थे वो मंद हो गए, मंद हो गए हैं। अरे भाई धनुष नहीं टूट रहा है। जब धनुष नहीं टूट रहा है, जनक जी विचार करने लगे अब क्या करें। भाई किसी राजा पर धनुष नहीं टूट रहा है तो हमें मालूम पड़ता है कि कोई वीर ही बलवान नहीं है। अब क्या करना चाहिए? अगर प्रतिज्ञा तोड़ते हैं तो प्रतिज्ञा तोड़ेंगे नहीं और सीता का विवाह नहीं होगा, क्योंकि जब तक धनुष नहीं टूटेगा तब तक सीता का विवाह नहीं होगा। जनक जी ने महाराज क्या किया? जनक जी ने कहा ऐसा काम करो भाई, एक राजा पर धनुष नहीं टूट रहा है तो दो राजा लग जाए पर धनुष तो टूटे।
पार्वती मैया ने भोले बाबा से कहा, महाराज अगर दो राजाओं ने धनुष को ही तोड़ दिया तो सीता का विवाह किसके साथ में होगा? ये जनक ऐसा क्यों कर रहे? तो भोले बाबा ने कहा, देवी वो तो दो राजाओं पर भी टूटने वाला नहीं है। दो राजा लग गए लेकिन धनुष नहीं टूटा। दो राजाओं से अगर धनुष टूट जाता तो उन राजाओं में फिर उनके बल का परिचय हो जाता, जो बलवान होता उसके संग सीता का विवाह हो जाता। लेकिन देवी वो तो दो राजाओं पर भी नहीं टूटा। तब जनक ने क्या किया? जनक ने कहा, भाई एक काम करो तो 4 लोग लग जाओ। लेकिन 4 लोग लग गए लेकिन फिर भी धनुष नहीं टूटा। जनक जी ने कहा, महाराज 10 लोग लग जाओ, लेकिन 10 लोगों पर भी नहीं टूटा। महाराज जनक ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या राजाओं में लड़ाई करवा देंगे? भोले बाबा ने कहा, ठहर जाओ, अभी तो तोड़ने वालों को तोड़ने दो, धनुष टूट जाए तब आगे का निर्णय होगा, अभी तो टूट ही नहीं रहा है। तो तुलसी बाबा ने कुछ संकेत भी कर दिया है कि भूप सहिस 10 कई बारा लगे उठावन करई मिठारा। 10,000 वीरों ने क्या धनुष उठाया? लेकिन महाराज समझ में नहीं आ रहा है, या तो 10,000 राजाओं ने धनुष उठाया या फिर 10,000 राजाओं ने एक साथ धनुष उठाया, लेकिन फिर भी नहीं उठा। अगर उठ जाता, टूट जाता तब क्या होता महाराज? तो भोले बाबा ने कहा, होता क्या? 10,000 राजाओं में जो सबसे बलवान होता उसी के साथ में विवाह हो जाता। लेकिन 10,000 पर भी भारी पड़ गया, नहीं टूटा। क्यों? कि शंकर चाप जहाज सागर रघुवर बाहुबल पूर्ण सकल समाज प्रथम चढ़ा जो मोहवत। भगवान शंकर का चाप जो नहीं है वो जहाज है, और भगवान राम जी का बल जो है वो सागर के समान है। सारा समाज उस पर बैठा हुआ है, लेकिन बूढ़ गया, सारा समाज बूढ़ गया। कहने लगे, सारा समाज कैसे बूढ़ गया? अरे भाई, जो मोह के वशीभूत होकर के चढ़ा वो बूढ़ा, तो जो मोह में नहीं फंसा वो नहीं बूढ़ा। सारे राजा धनुष उठा करके हार गए, नहीं उठा। तब जनक जी ने एक बात कही है, महाराज जो जन पे हम और कोई भट नहीं, और करुणा करी होती ना हंसा। आसरा छोड़ प्रस्थान करो,
से कहे बलधारी हो, हमने तो सत्य ज्ञान लिया, पृथ्वी क्यों से खाली है। जनक जी ने कहा महाराज अब हमें मालूम पड़ गया है कि पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है और ब्रह्मा जी ने सीता का विवाह